राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सा प्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष 1757 से 1947 तक का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, कुर्बानी का इतिहास, बलिदान का इतिहास, सर्वस्व निछावर कर देने वालों का इतिहास, देश विदेश में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देने का इतिहास, भारत माँ की बेड़ियाँ, गुलामी की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद स्वयं कट जाने वालों का इतिहास कहीं नहीं दिखाया गया, कहीं नहीं बताया गया। 490 ऐसी वीडियोस 490 में आप तक पहुंचा चुका हूं। अज्ञात इतिहास के पन्ने कहीं पढ़ने को नहीं मिले, नाम नहीं मिला, कहाँ वो दब गया। ना फांसी के तख्ते पर झूलने वालों के नाम, ना घोर नारकीय, वो सेलुलर जेल, अंडमान की जेल, काला पानी की जेल, वहां पर 90% क्रांतिकारियों का मर खप जाने वालों का इतिहास, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सह करके दम तोड़ने वालों का इतिहास। अरे इतना ही नहीं, गांव के गांव जला दिए गए, असहाय निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया। ऐसे सब लोगों का इतिहास कहीं भी नहीं बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। चलिए, इस पर हम समय समय पर कुछ तथ्यों के साथ आपके सामने विषय रखते हैं। उन्हीं अज्ञात नायक नायिकाओं की श्रृंखला में क्रांति वीरों और वीरांगनाओं की पंक्ति में आज एक नाम जुड़ने जा रहा है, श्री राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर। श्री राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर। राजेंद्र पाल सिंह की भेंट जब चंद्रशेखर आजाद से हुई तो आजाद ने उनसे कहा, तुम नौजवान हो और अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, अभी से तुम्हें फरार क्रांतिकारी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम अभी अपनी पढ़ाई चालू रखो और अपने काम के युवकों पर नजर रखो, उनसे संपर्क बनाओ, संबंध बनाओ, तैयारी करो, जब आवश्यकता पड़े तो तुम फरार होकर वे सब काम कर लेना जो हम लोग कर रहे हैं। तो आश्चर्य से राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर ने कहा आजाद को, इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे अपनी पार्टी का सदस्य नहीं मान रहे, नहीं बना रहे। पार्टी के सक्रिय सदस्य बनने के लिए क्या मुझे किसी का खून करना होगा या किसी डाके में सम्मिलित होना होगा? चंद्रशेखर आजाद ने राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजेंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमारे और हम कोई हत्यारे या डाकू नहीं हैं। तुम ऐसा एक भी उदाहरण नहीं प्राप्त कर सकोगे, एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि अकारण ही हमने किसी की हत्या की हो, किसी की जान ली हो। हाँ, सैंडर्स को हमने इसलिए मारा क्योंकि उसने हमारे लोकप्रिय और वयोवृद्ध नेता
श्री लाला लाजपत राय की हत्या की थी, जान ली थी। इसके कारण हमारा राष्ट्रीय सम्मान दांव पर लग गया था। लेकिन अब इस प्रकार के इस काम के लिए डाका वगैरह डालने की ओर अब हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि डाकों से हमारी छवि बिगड़ती है। इस समय हमें कुछ धन की आवश्यकता है, लेकिन हम कोई मनी एक्शन जैसा प्लान, डाका, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अपने दानवीर मित्रों का ही सहारा लेंगे। इस समय अभी जल्दी से कुछ पैसे की आवश्यकता है। राजेंद्र पाल ने पूछा, कितने? तो उन्होंने कहा कि अभी 500 रुपये भी। आजाद ने कहा कि 500 रुपये भी अगर हो जाते हैं तो अभी फिलहाल हमारा कुछ काम चल सकता है। राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि मैं कोई ना कोई प्रयत्न करूंगा। कल तक आप क्या मेरठ नगर में ही ठहरेंगे या मैं दिल्ली आ जाऊं? यदि असुविधा ना हो तो दिल्ली आ जाना, आजाद ने बोला। वहां जहां से प्रबंध करना है, कोई खतरे वाली बात हो तो बहुत बड़ा खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। यदि पैसा ना भी प्रबंध हो सके तो भी दिल्ली आ जाना। उसे अपने एक मित्र की याद आई, राजेंद्र पाल सिंह को। जब सोचा कि अब कहां से हो सकता है, वो मित्र मेरठ नगर से 50 मील दूर किरठल गांव में रहते थे। उनका नाम था चौधरी विजयपाल सिंह। चौधरी विजयपाल सिंह चौधरी साहब देशभक्त थे। 1 वर्ष जेल में भी रह के आए थे। इसलिए वहां पहुंचकर साइकिल उठाई और 50 मील साइकिल पर वहां पहुंच गए और अपने मित्र से कहा कि हमें देश के काम के लिए 500 रुपये की आवश्यकता है। चौधरी साहब ने कहा, भाई मैं उसका कोई ना कोई प्रबंध करूंगा, पर अभी तुम रात को वापस जाने की सोच रहे हो, मैं सुबह आपको दे दूंगा, रात को आराम करो। राजेंद्र पाल सिंह ने वहां पहुंचकर जो कुछ उनको कहा, जो कुछ सुना, रात हो गई और चिंता ये थी कि ये मुझे क्या देंगे, कैसे देंगे। 500 रुपये की आवश्यकता है। 500 रुपये कैश चौधरी विजयपाल सिंह के पास नहीं थे, लेकिन उसने 2 सोने के कड़े देकर राजेंद्र पाल सिंह को कहा, भाई इससे कुछ 500 से ज्यादा ही मिल जाएंगे, मेरे पास इस समय यही है, कैश नहीं है, ये ले जाओ। और मेरठ में आकर के उन्होंने 2 कड़े बेचकर उसके 600 रुपया मिल गया। 600 रुपया मिल गया और वो देने के लिए दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली जाकर के ये कहा कि अब मुझे आप एक आज्ञा और दीजिए, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। मेरठ में कांग्रेस का जो सत्याग्रह चला हुआ है, मैं उसमें शामिल हो जाऊं थोड़ी देर के लिए, नीतिगत। कुछ सेठ लोगों से मेरा परिचय आएगा और उनसे मैं अपने इस क्रांति के लिए, सशस्त्र क्रांति के लिए, कल को जरूरत पड़ने पर कुछ पैसा ले सकूंगा। ऐसा समझकर, जानकर, सुनकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भी अगर नीति के रूप में आपको ये सारा करना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर ने सत्याग्रह का, कांग्रेस का मोर्चा संभाल लिया, अगुवा बन गए, बहुत काम किया।
उद्देश्य क्या था कि जेल में ऐसे कुछ लोगों से परिचय आएगा। हापुड़ के कुछ सेठों के साथ उनका परिचय हो गया, अच्छी तरह से उनका परिचय हो गया। जरूरत पड़ने पर हापुड़ के कुछ सेठों से धन भी राजेंद्र पाल जी ने लिया, लेकिन दुर्भाग्य से अब आजाद जी को रहना था दिल्ली में, उनको बम बनाने का कारखाना वहां चालू करना था और इनको भी अपने साथ रख लिया, राजेंद्र पाल वॉरियर को भी, कि आप मेरे साथ रहिए यहाँ पर। लेकिन इस बीच में दुर्भाग्य से इन्हीं के एक साथी कैलाशपति मिश्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार होते ही जब बहुत अधिक यातनाएं दी जाती हैं तो कुछ लोग टिक पाते हैं, कुछ लोग नहीं टिक पाते। बहुत ज़्यादा यातनाओं के बाद वो मुखबिर बन गए और उसने सारे क्रांतिकारियों के भेद खोल दिए, नाम पते बता दिए। उसमें राजेंद्र सिंह वॉरियर का नाम और पता भी पुलिस को दे दिया। राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर जो है को घर छोड़ करके फरार होना पड़ा। एक दिन पुलिस को सुराग मिला कि राजेंद्र पाल सिंह मेरठ में आए हुए हैं, टहलते हुए कहीं देखे गए। तो मेरठ की पुलिस भी बुला ली, लेकिन वो मेरठ वाली बात नहीं थी, वो दिल्ली में ही थे, दिल्ली यमुना के किनारे थे। तो मेरठ की पुलिस और दिल्ली की पुलिस दोनों ही यमुना के किनारे जाके वहां पर राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर को घेर लिया गया। अपने को पुलिस से घिरा हुआ देखकर राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर ने यमुना नदी में छलांग लगा दी, कूद पड़े वो। पुलिस के कुछ आदमी भी कूद पड़े और उनको गिरफ्तार कर लिया, राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर को। चूंकि सुराग मिला था कि मेरठ से पता चला कि वो दिल्ली, और दिल्ली से पता चला यमुना के किनारे, और ये सब होता चला गया। वो वहां गिरफ्तार कर लिए गए। राजेंद्र पाल सिंह पर मुकदमा चला। वे मुकदमा तो उस प्रकार से कोई कत्ल उनके नाम नहीं था, इसलिए को बहुत ज्यादा दम मुकदमे में नहीं था, पर उसमें 2 वर्ष की कड़ी सजा, जेल की कड़ी सजा उनको दी गई। इस सजा में बहुत सारी बीमारी भी उनके अंदर, शरीर के अंदर कई प्रकार की कमजोरियां आ गईं, कई प्रकार के जख्म अंदर के वो भी हो गए। 2 साल की कारावास के बाद भी जब छोड़ा गया तो उन्हें 5 वर्ष तक घर में नजरबंद रखा गया। 5 वर्ष तक घर में तुम हिल नहीं सकते, पुलिस बाहर बैठी रहेगी, कहीं जा नहीं सकते। राजेंद्र पाल सिंह को ये संतोष था। इस बीच में एक उनके पास दुखद समाचार उनको मिला। वो क्या कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में, पुलिस के साथ मुकाबला करते हुए बलिदान हो गए थे। अब एक बात का ये तो संतोष था कि वह एक अच्छे नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ कुछ दिन देश का काम कर सका, ऐसा उनको लगा। अपने नेता चंद्रशेखर आजाद के बलिदान हो जाने का बहुत दुख रहा। 5 साल, 2 साल की जेल, 5 साल की नजरबंदी, इस बीच में ये समाचार, लेकिन आजीवन चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा से, ऐसा उनका कहना था,
कि मैं इसी कार्य में लगा रहूंगा और वो आखिर तक समर्पित रहे। श्री राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर। ऐसे असंख्य अनेक जिन लोगों ने जीवन जितना था वो भी कष्ट में, चुनौती में, अनिश्चितता में, कभी भी गोली कहीं से आएगी, फांसी लग सकती है, काला पानी हो सकता है, जेल की लंबी सजा हो सकती है, ये सब बातें लेकर के सर्वस्व निछावर करने का भाव लेकर के, जान हथेली पर रख के आगे चलने वाले लोग, बढ़ने वाले लोग, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए सब कुछ अपना सर्वस्व निछावर करने वाले लोग, भारत मां के स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर देने वाले लोग, उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं। 2-2, 4-4 दिन, 1-2 महीना सत्याग्रह करके आने वाले लोग वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। आजादी के बाद उनको पेंशन तक दी गई, कांग्रेस की टिकटें बांटी गई, वो मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद जो लूटा सो लूटा। अंग्रेज लोग जो अपने पिट्ठू, अपने चमचे नेहरू को जो सत्ता सौंप के गए थे, वो नेहरू भी ब्रिटिश सरकार के साथ सौदा कर रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब मिलेंगे तो हम उनका आपके हवाले कर देंगे। कांग्रेस ने देश की आजादी लाई, बहुत बड़ा मजाक और क्रूर मजाक बनाने वाला, कांग्रेस को बुलाने वाला एक अंग्रेज, इटावा का कलेक्टर अंग्रेज सर A.O. ह्यूम, और उस समय जो लोग उनके संपर्क में आए, जिन लोगों को लिया गया, वो इतिहास आपके सामने है। आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद में, हाँ, आज़ादी के लिए जो लड़ रहे लोग थे, ये जिनकी 490 आज 491 वीडियोस, श्री राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर जैसे लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, चंद्रशेखर भगत सिंह राजगुरु जैसे लोग, एक नहीं इतने नाम मैं आपको दे चुका हूँ, अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता, और एक से एक शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए, कमाल के समर्पित बलिदान हो जाने वाले, कुर्बान हो जाने वाले नायक नायिकाएं, वीर वीरांगनाएं, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के लोग, कमाल, देश और विदेश में भारत स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले, स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर अर्पित करने वाले, ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।